नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश विष्णु आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो पर। और जैसी हमारी चल रही है सीरीज एनसीईआरटी 11वीं क्लास की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी किताब का पहला पार्ट का दूसरा भाग। तो आप अक्सर आंकड़ों को देख के घबराए होंगे कि ये आंकड़े होंगे, अरे यार ये तो क्या कुछ चित्र वगैरह भी नहीं है, इन देख के घबराए होगा। लेकिन ये आंकड़े का क्या मतलब है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आंकड़े, और इन आंकड़ों के माध्यम से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हमारी समस्याओं को समाधान करने में आंकड़े कैसे हेल्पफुल हैं। तो इस वीडियो में इन चीज़ों की समझने की कोशिश करेंगे। अब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ यानी इन आंकड़ों या सांख्यिकी का अर्थ क्या है। सांख्यिकी की बहुवचन कोई आंकड़े कहा जाता है। सांख्यिकी अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इम्पोर्टेंट टूल है ये, जिसमें आर्थिक समस्याओं को संख्यात्मक आंकड़ों के माध्यम से समझने, विश्लेषण करने और समाधान ढूंढने में मदद करती है। यानी भारत के मान लो भारत के आंकड़े में आधार पर बोल दिया कि भारत के अंतर्गत भारत की बेरोजगारी दर 5.5% है ना। तो ये आंकड़े कैसे आए। अब 5% है तो इसका क्या मतलब है, कितनी आबादी बेरोजगार है ना। और 5% तो इसका समाधान ढूंढने की कोशिश भी इन आंकड़ों के माध्यम से की जाती है कि कहाँ हमारे प्रॉब्लम आ रही है। ये सब अर्थशास्त्र के विषय में है। अब इसके मुख्य बिंदु आंकड़ों में क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले तो आंकड़ों का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, यानी संग्रह किया जाता है। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में तथ्यात्मक जानकारी संख्याओं के रूप में एकत्रित की जाती है। इन्हें आर्थिक आंकड़े भी कहा जाता है, यानी आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन। ठीक है। अब इन आंकड़ों का कलेक्शन करने के बाद विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन आंकड़ों के आधार पर समस्याओं के कारणों की पहचान की जाती है। यानी बेरोजगारी हमारी 5% है, तो इन क्या कारण है कि 5% तक है बेरोजगारी, इन कारणों की पहचान करना इस सेकंड पार्ट के अंदर आता है, विश्लेषण और व्याख्या के अंदर। उदाहरण, गरीबी का विश्लेषण करते समय हम बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता और पिछड़ी प्रौद्योगिकी जैसे कारणों को समझते हैं। यानी गरीबी जब हम टॉपिक का अध्ययन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो गरीबी के कारण में हम बेरोजगारी को देखते हैं और लो प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, हमारी पिछड़ी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को देखते हैं। इन वजहों से क्या गरीबी है, इन सारे कारणों को समझने की कोशिश इस विश्लेषण और व्याख्या के अंतर्गत की जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा चरण, इस कारण का पहचान करने के बाद अब सॉल्यूशन क्या है, नीति निर्माण क्या हो सकता है, इस भाग के अंदर तीसरे पार्ट के अंदर किया जाता है। केवल विश्लेषण करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इन समस्या को दूर करने के लिए उपाय या नीतियाँ बनाना भी जरूरी होता है। सांख्यिकी इन तीन नीतियों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। यानी ऐसे कोई हवा में नीतियाँ नहीं बनाई जाती, पूरे कंप्लीट आंकड़ों को देखकर इन नीतियों का निर्माण करना ही समाधान और नीति निर्माण और सांख्यिकी के आधार पर किया जाता है। अब निष्कर्ष वही है कि तीनों को आधार पर सांख्यिकी डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया है, या डेटाओं को देख के उसका विश्लेषण करके उसका समाधान निकालने की प्रक्रिया है सांख्यिकी। और यह न केवल समस्याओं का कारण बताती है, बल्कि उनके समाधान के लिए नीतिगत सुझाव भी देती है। सांख्यिकी उसका समाधान भी निकालती है, सिर्फ कारण ही नहीं बताती। अब सांख्यिकी का अर्थ इसमें पूछा गया है एनसीईआरटी बुक में, तो इसका बहुवचन रूप में आंकड़ा होता है। आंकड़ों में क्या है, तथ्य है, सूचनाओं का संख्यात्मक संग्रहण है। ये किस किस टाइप की तथ्य सूचना, देश की जनसंख्या, बेरोजगारी दर, ये विद्यार्थियों का अंक, ये आदि आंकड़े हो गए। अब इसका अर्थ निकालना है इन आंकड़ों का, इसमें विश्लेषण करना होगा। सबसे पहले वही कलेक्शन, फिर वर्गीकरण और फिर इनको प्रस्तुतिकरण, चार्ट में, ग्राफ में, तालिका में दिखाना, फिर उसका विश्लेषण करना और लास्ट में निर्वचन, यानी परिणामों को देख के उसका सॉल्यूशन निकालना, निष्कर्ष निकालना, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अब सांख्यिकी का उद्देश्य क्या होता है कि भाई सांख्यिकी पढ़ तो रहे हैं, इसका क्या क्या कारण है, क्या परिणाम निकल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट
अनिश्चितताओं को कम करना। क्या भाई, अनिश्चितता गरीबी के क्या कारण है, गरीबियों को क्या क्या कारण, क्या गरीबी के कारण लो टेक्नोलॉजी है, क्या गरीबी के कारण बेरोजगारी है, क्या गरीबी के कारण क्या है और क्या हो सकता है। इन आधार पर जब ये आंकड़े निकाले जाते हैं तब अनिश्चितताओं का कम किया जा सकता है कि भाई लो टेक्नोलॉजी का इतना परसेंट है, बेरोजगारी कितना परसेंट है, इस चीज़ का इतना परसेंट है। ये अनिश्चितताओं को कम स्टैटिक्स के अंदर किया जाता है। इसमें तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में निर्णय ले लिया, ऐसा सब्जेक्टिव होकर निर्णय लिया जाता है, पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव होकर निर्णय लिया जाता है। भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं कि भारत में बेरोजगारी इतनी है, अब इतनी बेरोजगारी है तो आगे भविष्य में क्या संभावना है इसकी। इन भविष्यवाणी को करने में मदद ये सांख्यिकी करती है। आपने एक मूवी देखी होगी सुपर 30। सुपर 30 में जब वो एक्टर है उसको क्या कि होटल पे जाता है खाना खाने के लिए, तो उस होटल वाले को बोलता है कि आपकी दुकान इतने दिन इतने साल इतने महीने इतने दिन में ये बंद होने वाली है। तो उसने कहा आप कहाँ से ज्योतिष हो, आप ऐसे कैसे कह रहे हो। कि मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, ये आपकी दुकान इतने महीने में इतने साल में ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वो बोले कि मेरे समाधान बताओ, तो उसने समाधान बताया कि ये चीज़ें करो तो आपकी दुकान ठीक चलेगी। ये सांख्यिकी, वो गणितज्ञ था और आंकड़ों का जानकार था, इसलिए उसने बता दिया। समस्या का वैज्ञानिक समाधान ढूंढता है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ ही बोल दिया, वो पूरा आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक समाधान बताता है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में सांख्यिकी की भूमिका, जैसे आपने वो उसमें पार्ट में पढ़ा होगा कि आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी महंगाई को मापने में मदद करती है। ये सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं को मापने में मदद करती है। इन समस्याओं के कारणों की पहचान की जाती है कि गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, ये सब सांख्यिकी के अंदर की होती है। सरकार और संस्थाओं को आर्थिक नीतियाँ बनाने में मदद और वैज्ञानिक आधार देती है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का रोल आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। अब इस उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की, इसमें भी देखते हैं। मान लीजिए शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों के अंक एकत्र करता है। टीचर सभी छात्रों के टेस्ट में कितने नंबर है वो इकट्ठा किया और उसका एवरेज निकालता है कि आपकी ये एवरेज है, और बताता है कि किस विषय में छात्र कमज़ोर है। सभी विषयों का एवरेज निकाल दी और बता देता है कि इस विषय में ये कमज़ोर छात्र हैं, इस विषय के इतने कमज़ोर है। ये पूरी सांख्यिकी है, एवरेज निकालना करना आंकड़े आदि सांख्यिकी का ही पार्ट है, और इसका विश्लेषण करना सांख्यिकी विज्ञान। और इसका विश्लेषण करने के बाद वो निर्णय ले सकता है कि इस विषय को पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, इस विषय को थोड़ा ठीक किया जा सकता है, उसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। सांख्यिकी में क्या क्या कार्य किया जाता है, तो मुख्य रूप से निम्न कार्य क्या किया जाता है। डेटा एकत्र करना, सांख्यिकी में सबसे पहले क्या जाता है, डाटा को कलेक्शन करना। तथ्य और संख्या को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया जाता है, यानी टीचर सबसे पहले क्या लेंगे, वो तुम्हारे मार्क्स इकट्ठा करेंगे। अब इसमें जनगणना करना, बाजार सर्वेक्षण करना, छात्रों के अंकों का रिकॉर्ड रखना, और जैसे टीचर ने ऐसा किया था, बताया था कि किस सब्जेक्ट में कमजोरी है। फिर उसको टीचर ने क्या व्यवस्थित किया और उसको संक्षिप्त किया, एवरेज निकाला, कच्चे डेटा को तालिका में, ग्राफ और चार्ट में प्रस्तुत किया उसने, उसको औसत या मानक विचलन, प्रतिशत आदि में डेटा निकाल कर उसको समझने योग्य बनाता है। फिर उसका विश्लेषण किया कि किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है और इसके क्या कारण है। डेटा में छिपे पैटर्न, रुझान और संबंधों को खोजती है। उदाहरण, किसी देश में गरीबी और रोजगारी के बीच में उसके बीच संबंध पता लगाना, ये भी डाटा का विश्लेषण में आ जाएगा। अब फिर भविष्यवाणी करना कि ऐसे ही चलता रहा तो क्या ये छात्र फेल हो सकते हैं टीचर, और इस पर मेहनत नहीं करी तो ये चीज़ें हो सकती है, और मेहनत की तो ये सुधार हो सकता है। पुराना डेटा के आधार पर भविष्यवाणी भविष्य के बारे में अनुमान लगाती है। मौसम पूर्वानुमान ऐसे ही लगाया जाता है। शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है, आपने सुना होगा, वो इसी के आधार पर भविष्यवाणी में किया जाता है। और फसल उत्पादन का अनुमान भी इसी के आधार पर लगाया जाता है। वही परिकल्पना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है कि भाई
डेटा के आधार पर कि ये पॉसिबल है। किसी धारणा या विचार को डेटा के आधार पर जांचती है कि नई शिक्षण विधि से छात्रों के अंक सुधरते हैं, इसकी सत्यता को जांचना, यानी नई शिक्षण विधि के माध्यम से क्या छात्रों में सुधार हुआ है, इससे पूरे डाटा के माध्यम से परीक्षण कर पाते हैं। ऐसा ये हमें डिसीजन में मेकिंग इजी करवाता है, हेल्प करता है। इसमें कोई भी जैसे बिजनेस शुरू करना है, सरकार को, हमारे स्वास्थ्य को, शिक्षा आदि क्षेत्र में तथ्य आधारित निर्णय लेने में मदद करता है ये सांख्यिकी। उदाहरण, अब उसमें उदाहरण दिया गया है कि सरकार गरीबी कम करने के लिए नई योजना बनाते समय आंकड़ों का उपयोग करती है, यानी गरीबी कैसे कम करनी है, क्या कारण है, वो अभी पहले हमने उदाहरण के माध्यम से देखा है। ये सब आंकड़ों के माध्यम से कोशिश की जाती है। अब सांख्यिकी का रोल है अनिश्चितता को मापना और प्रबंधित करना, यानी प्रोबेबिलिटी को मापना और उसको प्रबंधित करना, मैनेज करना। संभाव्यता के माध्यम जोखिम और अनिश्चितताओं का आकलन करती है। अब बीमा कंपनियां वाली हैं तो होता है ना, प्रीमियम वो बनाते हैं, हमें गाड़ी का इंश्योरेंस देते हैं, ये सब दुर्घटना की संभावना के आधार पर प्रीमियम तय करते हैं। इस साल में आपको कितने 700 देने हैं, 800 देने हैं, 15,000 देने हैं, कितने देने, ये बीमा कंपनियां दुर्घटना की संभावना प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही तय किया जाता है। अब पूरी डिटेल में डेटा की भाषा को सांख्यिकी कहते हैं। ये अराजक संख्याओं को अर्थपूर्ण जानकारी में बदलती है, यानी रो डेटा मिलते हैं, उसको विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है, जिससे हम दुनिया को बेहतर समझ सके, समस्याओं का विश्लेषण कर सके और उचित निर्णय ले सके। ये एक वैज्ञानिक खोजी की तरह काम करती है, यानी हम इसमें ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता, पूरा सोच समझ कर डेटा के आधार पर निर्णय लिया जाता था। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में इस विषय पर आप क्या सोचते हो ज़रूर लिखना। तो अगले वीडियो तक बाय बाय।